हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रोटेटरी मोशन शुरू करेंगे। रोटेटरी मोशन में अब तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टॉर्क और बहुत सारा पिछला चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारे लेक्चर सही से देखे होंगे, तसल्ली से प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की। असाइनमेंट आपने ले लिया होगा, ऐप के ऊपर ही इसी में असाइनमेंट की जो हमारा फोल्डर है उससे असाइनमेंट ले लेना है। आज हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे लीनियर मोमेंटम पढ़ा था आपने, लीनियर मोमेंटम था लीनियर मोशन कंटेन इनसाइड अ मास। एक मास जब हमारी तरफ आता है तो एक लीनियर इफेक्ट फोर्स हमें हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। आज बिल्कुल ऐसी एक नया वर्ड आया बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। जैसे मान लो एक पहिया रोल करते हुए हमारी तरफ आ रहा है, या फैन रोटेट कर रहा है, तो रोटेटिंग फैन अगर चल रहा है और हम सीधे उसे रोकने की कोशिश करें या तो स्विच को ऑफ करें, अगर हाथ डालेंगे तो हाथ को क्या कर देगा। तो सोचो बच्चों, अगर हम चलते पंखे को टच करते हैं हाथ से, तो हाथ पर असर डालेगा ना, फोर्स लगाएगा, तोड़ सकता है हाथ को, काट सकता है। तो ये जो इफेक्ट है इसके रोटेटरी मोशन में, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चों इसको, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को कई तरीके से बोला जाता है। इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और दूसरा नाम हो सकता है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इससे भी लिखा जा सकता है। अब देखो बेटा, इसे जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे ये एक मास है एम, अगर आपने रोटेटरी मोशन में टॉर्क को सही से समझा है तो बिल्कुल वही कंसेप्ट रिपीट होने जा रहा है। ये किसी वेलोसिटी v से जा रहा है बच्चों, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में o। तो देखना बच्चों, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये मास अपनी, जैसे अगर अभी यहाँ होगा पहले, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे जा रहा है ना, तो ओरिजिन पे बैठे आदमी के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है ना, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो लीनियर मोमेंटम है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग बदल रहा है, और यहाँ पोजीशन वेक्टर भी बदल रहा है, तो एंगल स्वैप कर रहा है पोजीशन वेक्टर। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब देखो क्या लिखेंगे इसको, एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर एल से लिखते हैं, और ये होता है जैसा लिखा है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि आर क्रॉस पी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर देखो ये लाइन ऑफ मोशन है, ठीक है, ऐसे, तो एल को और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर क्रॉस पी, वेक्टर की जगह एम भी, ठीक है। तो एम वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा भाई, ठीक है बच्चों। एंगुलर मोमेंटम आ गया, ये विद रिस्पेक्ट टू कहाँ गए, ओरिजिन के। भाई किसी भी चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में किसी भी क्वांटिटी को हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो एल अबाउट ओ है ये, ठीक है। अब देखो एम आर वी साइन थीटा एन कैप, ठीक है भाई। मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, एम आर वी साइन थीटा एन कैप, ठीक है बेटा। अब देखो ये थीटा हो गया एंगल बिटवीन, अब थीटा कहां से आए, तो थीटा होता है बेटा ये एंगल आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे मान सकते हो बच्चों। और देखो, और एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो वेलोसिटी ऐसे जा रही है, इसके अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर देखो ये यहां से ऐसे जा रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे घूम रहा है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे, और ओ पे पॉइंट में मैंने ऐसे वेलोसिटी को ऐसे दिखाया कि भाई ऐसे घूम रहा है, तो अंगूठा किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों, माइनस के कैप।
तो एंगुलर यहां पे इस डायग्राम में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन माइनस के कैप, तो यानी कि ये एक्सियल वेक्टर है बच्चों, ये टॉर्क की तरह हुआ ना, ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे बच्चों हम, तो क्लियर है। अब देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम थोड़ा इसको ऐसे कर दें, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर फर्स्ट केस थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर ओरिजिन ऐसे है ना, ये मास है ऐसे और वेलोसिटी v से ऐसे जा रहा है और ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो थीटा इनके बीच में क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए भाई। अगर वेलोसिटी ऐसे जा रही है, पोजीशन वेक्टर ऐसे, तो थीटा जीरो, तो साइन जीरो कितना होगा, जीरो, तो L इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो थीटा कितना होना चाहिए, पाई, थीटा अगर पाई है ये ऐसे और पोजीशन वेक्टर ऐसे, तो उस केस में भी L कितना होगा, ओ के अबाउट जीरो। ये क्या बात है, देखो बच्चों, अगर कोई आदमी यहां बैठा है, ठीक है, तो पहले एग्जांपल देता हूं मैं, चलो एक एरोप्लेन है, आप जमीन पर खड़े हो, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, ठीक है, हाथ ज्यादा ऊपर है, ऐसे जा रहा है, तो आपके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बदल रहा है, तो ये एंगल थीटा बदल रहा है, तो इसका मतलब उसके पास एंगुलर मोमेंटम है ना, मोमेंट है ना उसके पास। लेकिन एरोप्लेन बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा है ऐसे, तो हमारे रेस्पेक्ट में वो एंगुलर पोजीशन बदल रहा है नहीं, बस उसकी पोजीशन, लीनियर पोजीशन बदल रही है, तो इसका मतलब हमारे रेस्पेक्ट में उसके पास कोई एंगुलर मोशन नहीं है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो जब भी पॉइंट ओ से गुजरेगा ये वेलोसिटी की लाइन, तब तब क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम जीरो। ये बिल्कुल टॉर्क की तरह नहीं है, जब फोर्स किसी पॉइंट से गुजरता है तो कभी भी टॉर्क नहीं बनाता, तो ओ के अबाउट अगर ये फोर्स होता है यहां पे तो कभी टॉर्क ना बनाता, बिल्कुल यही बात यहां है, ठीक है, समझाया। तो लाइन ऑफ मोशन ऐसे लिखा, और मैक्स एंगुलर मोमेंटम कब होगा बच्चों, जब थीटा कितना हो जाए, पाई बाय टू। तो थीटा पाई बाय टू होने का मतलब है कि जैसे ये पोजीशन वेक्टर है, मास एम है और ऐसे जा रही है, ठीक है। अब देखो ये ओ, तो एल मैक्सिमम कितना होगा, एम वी आर, ठीक, एम वी आर। अब देखो कोई डाउट, देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने की। अब जैसे मैं इसी डायग्राम को थोड़ा दिखाता हूं तुम्हें ऐसे, जैसे ये डायग्राम है, अगर मैं इसमें क्या काम करूं, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी आर, और ये थीटा, तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, आर साइन थीटा नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी, है ना। तो देखो अगर ये लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ वेलोसिटी है, और ये पॉइंट ओ है, मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है अबाउट ओ, तो हमने क्या लिखा था बच्चों, बताओ क्या था फॉर्मूला, परपेंडिकुलर वाला, मतलब ये पूरा एंगल एम वी आर साइन थीटा, ठीक है, ऐसे लिखा था ना बच्चों। तो आर साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, बताना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकती, ठीक है। तो जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम बता रहे हो, किसके अबाउट बता रहे हो, ओके, तो अगर कभी आपको एंगुलर मोमेंटम पता करना हो तो आर परपेंडिकुलर ढूंढ लो, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, समझ में आया बच्चों, लाइन ऑफ मोशन, इसकी वजह से मतलब डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, क्लियर है बच्चों। दूसरा, अब देखो मान लो अगर एक तरीका तो ये, इसका ही यूज करूंगा मैं क्वेश्चन करते वक्त, ज्यादातर न्यूमेरिकल में इसका ही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन एक बात और समझाना चाहता हूं। जैसे देखो बच्चों, मान लो कोई पार्टिकल है ऐसे, ठीक है, और वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि किसी सर्कल का आर्क बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल जैसे टॉर्क में सिखाया था, ये आर है,
ये ओ, ये मास एम है, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो v का इधर कंपोनेंट कितना होगा, v साइन थीटा, v कॉस थीटा, ठीक है ऐसे। तो देखो टेंजेंट के लॉन्ग वी टी कितना हो जाएगा, v साइन थीटा, और रेडियल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v कॉस थीटा, ठीक है, समझाया बच्चों। टेंजेंट के लॉन्ग v साइन थीटा और रेडियस के लॉन्ग v कॉस थीटा। मुझे बताओ बच्चों, जो एंगुलर मोमेंटम है, अब तुम यहां से देखो जरा, L अबाउट ओ, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूं, v साइन थीटा, ये v साइन थीटा है ना, तो v साइन थीटा क्या लिखा जाएगा, एम आर वी टी, ठीक है, एम आर वी टी, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्पीड, समझ में आया। अब देखो बेटा, अभी सारी बात समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। तो यानी कि टेंजेंशियल स्पीड से ही एंगुलर मोमेंटम बनता है ना, जो रेडियल स्पीड है उससे कुछ नहीं होगा। तो अब पहले मैं एक बार वैसे बता दूं, एल अबाउट ओ एम आर क्रॉस वेक्टर वी, ऐसे लिखा, एम वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जैसे कोई पार्टिकल है, अब मैं इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले सॉल्व करके दिखाता हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों एक्स वाई जेड, पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर, ऐसे लिखेंगे। इसकी वेलोसिटी, अब वेक्टर आर को कैसे लिखोगे भाई, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, है ना, और किसी वेलोसिटी से चल रहा है ये। अब देखो वी वेक्टर 3D में है तो क्या लिखोगे, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है बच्चों, बहुत बड़ी क्लास है आज की, तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, सारी चीज कवर करेंगे। अब देखो तो एल अबाउट ओ, तो देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या लिखा जाएगा, एम वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सिखाया था, एम यहां आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है बेटा। अब देखो एम आई कैप मल्टीप्लाई कर दो, तो y इंटू वी जेड माइनस जेड इंटू वी वाई, ठीक है, और अब देखो फिर माइनस जे कैप, और आई कैप यहां करेंगे ना, फिर माइनस जे कैप, ठीक है, ऐसे कर दिया, एक्स वी जेड माइनस जेड वी एक्स, अब प्लस के कैप, ये के कैप, अब देखो ये बचा ना एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ठीक है बेटा, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया, क्लियर है। कोई डाउट यहां तक, इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम बन गया। बिल्कुल ऐसे ही देखो, जब अगर मैं आपसे कहूं कि लीनियर मोमेंटम दे रखा है, तो लीनियर मोमेंटम के लिए आपको क्या करना है भाई, लीनियर मोमेंटम दे रखा है वेक्टर p इक्वल टू पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, ठीक है। तो आपको टॉर्क एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट ओ, तो एम आर क्रॉस पी, है ना, अब की बार एम नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो देखो आर की जगह क्या लिखोगे, आई कैप माइनस जे कैप, पहले ये लिख देंगे, फिर ऐसी एक्स वाई जेड, और ये पी एक्स पी वाई
पी जेड, फिर ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब बेटा ऐसे सोचो, एक क्वेश्चन आ गया, अ मास ऑफ 2 kg मूविंग विद स्पीड, मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, पहले पता लगा तुम्हें ये नहीं आते तो आगे तो क्या बढ़ोगे फिर। तो पहले बेसिक क्वेश्चन सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? तो ये बेसिक क्वेश्चन करेंगे पहले। ये माइक क्यों गिर रहा है भाई? अब देखो, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए 1 - 1 0 अबाउट बी 2 2 0, ऐसे लिखा है। ठीक है, मतलब आज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन नहीं पूछा, बी के अबाउट पूछा और पार्टिकल ए पे है ना? तो देखो बच्चों, तो ऐसे सोचो, ये एक्स, ये वाई, ठीक है, ये जेड, ये पार्टिकल ए पॉइंट पे है, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो आर बी होगा और ये आर ए, तो आर ए बी क्या होगा बच्चों? आर बी प्लस आर ए बी इक्वल टू आर ए। मानते हो बच्चों? तो आर ए बी कितना होगा? आर ए बी इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। अब देखो, एल अबाउट ए, एल अबाउट बी कितना होगा बच्चों? एम आर ए बी क्रॉस वी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया क्वेश्चन में अंतर? आज बी के अबाउट पूछ रहा है और ए पे पार्टिकल है, किसी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा, मास कितना है? 2, आर ए बी पे कैलकुलेट तो कर लो। आर ए कितना है भाई? आर ए लिख लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप, और आर बी देखना कितना होगा? 2i कैप प्लस 2j कैप, के कैप है ही नहीं है ना? तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2i कैप 2j कैप माइनस आई कैप माइनस 3j कैप। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कैलकुलेशन ऐसी है मेरी भी। तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप के कैप। अब देखो, आर क्रॉस बी, तो ये -1 -3 0, अब 2 -3 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा भाई, इसको मत भूल जाना, बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो आई कैप, ये देखो ये हट गया, -3 इंटू 0, -3 -0। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? कैलकुलेशन तो आती है ना? ये माइनस जे का नंबर आया जब, इंटू ये हट जाएगा, -1 इंटू -1 -1, बस। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। फिर के कैप का नंबर आया, तो ये हो जाएगा 3, है ना,
माइनस माइनस 3 हो जाएगा, -1 इंटू -3, और माइनस माइनस फिर प्लस 3 दूनी 6, तो +6। ठीक है, तो ये हो गया -2 इंटू -3, और एक ये भी है मल्टीप्लाई में, जब ऐसे किया था अरे वाई कैप था बच्चा, हाँ यहाँ आई कैप छूट गया था, तो -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 9 के कैप। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -3 दूनी 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 18 के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो मतलब जरूरी नहीं कि सीधे वो ओरिजिन के अबाउट पूछे किसी और पॉइंट के अबाउट भी पूछ सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये बिल्कुल एकदम न्यूमेरिकल था ताकि आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल सीखने को मिले। अब देखो बेटा, अब कंसेप्ट, ठीक है, और मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा ना, अरे ये नीचे लिखा हुआ था, मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा ज्यादातर केस में इसको याद रखना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, तो एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और बच्चों यहाँ एक मास है एम, तो मतलब एक क्वेश्चन लिख देता हूं पहले मैं, अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with constant speed v first along first x-axis, b y-axis, c z-axis, d x इक्वल टू 2 है ना, ऐसे किसी लाइन पे चल रहा है, और e 3x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एक और कर लेते हैं, ई पोर्शन यहां कर लेते हैं, ये एफ कर देते हैं, y इक्वल टू 4x। ये 3 इक्वेशन 4, मतलब अगर ऐसे चल रहा है तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अबाउट ओरिजिन, मतलब अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, या तो x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट, या z इक्वल टू 2 के अबाउट। 2 है बच्चों ये, y इक्वल टू 4x में 3, मतलब कुछ और वैल्यू रख देता हूं, पता लगा आप z एक्सिस सोच रहे हैं, इसको 3 कर दिया, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, करते हैं बच्चों। पानी पी लूं पहले। देखो बेटा, जैसे पहला पार्ट, अगर मान लो एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस है, पार्टिकल है, मास m है, स्पीड v से ऐसे चल रहा है, ये ओरिजिन है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट चल रहा है ना, कहीं भी हो सकता है ना ये। तो बताओ इसकी जो लाइन ऑफ मोशन है ओ से गुजर रही है नहीं, तो भाई इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, है एक्स एक्सिस से ही गुजर रहा है ये, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0। बी वाई एक्सिस के अबाउट, बताओ बेटा, वाई एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जब ये मास ऐसे जा रहा हो, तो भी तो वैसे ही गुजर रहा है ये, है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0। ये मैंने अभी सिखाया भी आपको कि जब किसी पॉइंट से गुजरे तो उसका मतलब उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता उसका, तो कितना हो गया, 0। ठीक है, सी के अबाउट बताओ बेटा, जेड एक्सिस के अबाउट, जेड पे चल रहा है ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आई बात।
क्लियर है? अब देखो, तो यानी कि ओरिजिन के अबाउट तीनों जगह इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो। तो ये तीन पार्ट हो गए। अब मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है। फिर डी पार्ट में देखो बेटा, डी पार्ट में ये x इक्वल टू 3 लाइन पे चल रहा है। तो x इक्वल टू 3 लाइन होती है बच्चों, ओ जैसे ये 3 मीटर के गैप पे है, ठीक है। अब देखो, जैसे मास m है, ये स्पीड भी है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम d कितना हो जाएगा? एम वी इंटू 3, ऐसे। समझ में आया बच्चों? स्पीड ऐसे जा रही है, डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। अब ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन से पास हो रहा है मास एम, स्पीड भी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों देखो, y इक्वल टू एम एक्स लाइन के पास से जा रहा है ये, y इक्वल टू एम एक्स ऐसी लाइन होती है ना, तो अभी भी तो ओरिजिन से ही जा रहा है, तो इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अब आ जाते हैं ई पार्ट पे। देखो बेटा, इनको ध्यान से समझना हर एक क्वेश्चन को। तो ई पार्ट है, पहले सब डायग्राम में मिटा दूं मैं, बहुत रायता सा फैल गया। ठीक है। अब देखो बेटा, ये लाइन कैसी है? देखो y इक्वल टू -3x प्लस 2, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये लाइन ऐसी होगी, ऐसी कुछ, ठीक है। अब इसके अबाउट जा रहा है ये, मान लो इधर जा रहा है स्पीड भी से। हम इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है किसी टाइम, कहीं भी। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो बेटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0, ठीक है। और ये क्या होगा बच्चों? स्पीड भी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, मास है। ऐसे सोचो, कहीं होगा तो कहीं पे भी, लेकिन यहां तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। और याद करो, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी लाइन हो तो मैथ्स में सिखाई गई होगी, जैसे कोई लाइन है ए बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बच्चों किसी पॉइंट से, मान लो कोई पॉइंट एच कोमा के है, और उससे इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, तो क्या बताते हो भाई? ए एच प्लस बी के प्लस सी, बताते हो नहीं? तो बिल्कुल ऐसे यहां, अगर मैं इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करूं कहां से? ओरिजिन से, तो देखो बच्चों, और ये ओ थोड़ी गलत बता दी मैंने, ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इस लाइन की, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? ओ है 0 0, तो एक्स की जगह 0, इसकी जगह 0, तो ऊपर 2 बचा, बस मैग्नीट्यूड लेंगे ना, मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √10, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, तो एम कितना है? एम। वी कितना है? वी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरीके से बच्चों एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करा हमने। अब एक बात और, जैसे सबसे पहले पार्ट में जब वो एक्स एक्सिस के अबाउट जा रहा था, एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट, तो तुम एक बात पूछी जाए, अब ये सारे पार्ट आपने देख लिए, तो एक ही टाइम पे एंगुलर मोमेंटम अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग हो सकता है बच्चों। कैसे? जैसे देखो,
मान लो ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, कौन जा रहा है भाई, एक मिनट, ये मास नहीं, ये कोई पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,2, ठीक है, और मास ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया था कि ओ के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम 0 है क्योंकि लाइन ऑफ मोशन यहां से पास हो रही है। अगर पॉइंट पी के अबाउट देखना हो तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, एक्स एक्सिस के अबाउट जा रहा है पार्टिकल, तो देखना बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 2 मीटर नहीं होगी, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं है ना, तो कितना होगा बच्चों ये एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों ये, तो इसका मतलब ये कहीं चला जाए इस लाइन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो बच्चों अब और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ बेटा मैं, ठीक है, जैसे मान लो ये पेंडुलम, ठीक है, और ये स्पीड v से जा रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब जब पेंडुलम ऐसे मूव करता है तो यहाँ पे स्पीड v है, लेंथ l है, तो o के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो सोचना बच्चों इस इंस्टेंट पे ये ऐसे जा रहा होगा ना, ठीक है, इस इंस्टेंट पे आगे की तरफ जा रहा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम l अबाउट o कितना होगा, m v, r परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, l नहीं हो जाएगा भाई, हमारा फॉर्मूला भी ये चल रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई है ना l, तो एम वी एल, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एक पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ले जाते हैं इसको, ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहा है कोई पार्टिकल, हमने उसको यहां से फेंका था स्पीड u से, एंगल थीटा से, मास m था, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, तो फाइंड l अबाउट o व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है बच्चों जर्नी की। तो देखो ये मास है, आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचता है तो स्पीड कितनी हो जाती है बच्चों, यू कॉस थीटा, देखना जरा यू कॉस थीटा कितना होगा, तो बच्चों देखो ये यू कॉस थीटा है ना, इसकी लाइन स्पीड ये हो जाती है और डिस्टेंस ये होती है, ये डिस्टेंस कितनी होगी एच मैक्सिमम, तो हमने इसको लिखा एच मैक्स, तो कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, तो m इंटू यू कॉस थीटा इंटू एच मैक्स, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, समझाए बात। तो इस तरीके से रोटेटरी मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा हो तो हम इसका एंगुलर मोमेंटम पूछ सकते हैं आपसे ओरिजिन के अबाउट, क्लियर है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मान लो ये x और ये y, ठीक है, समझ में आई बात। और इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मान लो ये स्पीड u है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, जब पार्टिकल यहां है t इक्वल टू 0 पे तो यहां है, टाइम t पे यहां पहुंच गया, ठीक है, तो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट o एट एनी टाइम t, ठीक है, टाइम t पे जब वो पार्टिकल पहुंचा तब एंगुलर मोमेंटम अबाउट o बताना है बच्चों। देखो इसके कोऑर्डिनेट बच्चों एक्स वाई मान लो, ठीक है, आपको मैंने इसका पोजीशन वेक्टर सिखा रखा है क्या होता है, सर कब सिखाया था है, किसी टाइम पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट इसका u cos थीटा इंटू टी इंटू आई कैप, और y कोऑर्डिनेट होता है बच्चों u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट होता है किसी टाइम,
अगर नहीं पता तो पढ़ो। और किसी टाइम वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट क्या, वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है, तो ये होती है बच्चों u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक, ऐसे r वेक्टर और v वेक्टर। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब देखो, जैसे मान लो इतना समझ में आया, और इसको मैंने आर लिखा, इसको वी लिखा। ठीक है, अब मुझे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ बताना है, तो एम वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों। तो एम तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा। ऐसे देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे, आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ऐसे लिख लिया बच्चों। और आर की वैल्यू देखो, आर का एक्स कंपोनेंट लिखेंगे वाई, फिर जेड जीरो होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, है ना, पूरे के साथ टी मल्टीप्लाई है, और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा टी, ओ ओ ओ, ये होगा यू साइन थीटा टी, है ना। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जीरो। और बच्चों दूसरे वाला होगा यू कॉस थीटा ऐसे, और यू साइन थीटा टी साइन थीटा माइनस जी टी, और ये जीरो। ठीक है, अब देखो ये m, अब आई कैप वाला लिखते हैं। ठीक है, तो आई कैप वाला लिखोगे बच्चों तो दिस इंटू जीरो, इस इंटू, तो आई कैप वाला पूरा जीरो। जे कैप वाला लिखोगे तो ये इसमें जीरो, ये इसमें जीरो। जब के कैप वाला लिखोगे तो कुछ बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा देखो बेटा, तो अगले स्टेप में लिखते हैं, आई कैप वाला जब ये जे के कैप वाला लिखोगे तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ठीक है माइनस यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस जी टी यू कॉस थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी, है ना। समझ रहे हो बेटा, देखो एक टी यहां इससे मल्टीप्लाई होगा, ये टी, तो ये हो जाएगा टी। अब देखो क्लियर है, और ये यू जी टी स्क्वायर, यू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा, हाँ। अब देखो यू साइन थीटा कॉस थीटा टी, और प्लस यू कॉस थीटा बाई टू जी टी स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये टी है ना, ये पूरा टर्म यू स्क्वायर माइनस साइन थीटा, ये पूरा इससे कट गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां m, और इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो u कॉमन आ रहा है कॉस थीटा जी टी स्क्वायर, ये तो पूरा सेम है, ये माइनस वन हुआ और ये प्लस वन बाई टू, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये वन बाई टू, है ना। तो पूरा एक साथ लिखता हूं मैं भाई, समझ रहे हो, ये माइनस वन का फैक्टर हुआ और ये वन बाई टू, तो ये दोनों सॉल्व करके आ जाएगा एम यू जी टी स्क्वायर बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, ये आंसर आ गया बच्चों। अब जैसे मान लो इसको वेरीफाई करना हो, है, तो मतलब ये इसका आंसर है, मतलब एंगुलर मोमेंटम आ गया। अगर वेरीफाई करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी पढ़ा था ना जो, तो टी कितना होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, यू साइन थीटा बाई जी, वो करके देख लो, सेम आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया
एंगुलर मोमेंटम। अच्छा हाँ, डायरेक्शन क्या होगी इसमें, के कैप मल्टीप्लाई होगा ना, तो के कैप डायरेक्शन होगी बेटा। ठीक है, मतलब ये ऐसे जा रहा है ना, तो इनवर्ट डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा स्टैंडर्ड सा केस है। तो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट, अगर एंगुलर मोमेंटम हम ऐसे ही कुछ और ऑब्जेक्ट के कैलकुलेट करें, जैसे ये था ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था, अब अगर मान लो पार्टिकल रोटेटरी मोशन करे, ठीक है, रोटेटरी मोशन करे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है। अच्छा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, मैं आपसे पूछूं क्या एक पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, क्या उसके पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है? तो हो सकता है आपका आंसर आए नो सर। लेकिन बच्चों अभी हमने देखा ये सारे पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन ही तो कर रहे हैं, तब भी एंगुलर मोमेंटम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो हमारे रिस्पेक्ट में पोजीशन, एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है ना ये, तो इसलिए उसके पास एंगुलर मोमेंटम था। तो ट्रांसलेटरी मोशन होते हुए भी पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है किसी पॉइंट के अबाउट। हाँ, लाइन ऑफ मोशन पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। अब देखो बेटा, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या इसके पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है? अगर आप अपना लॉजिक लगाओ कि देखो जैसे ट्रांसलेटरी में P इक्वल टू mv होता था, तो यहाँ L आ गया ना, लीनियर की जगह एंगुलर आ गया, तो क्या होना चाहिए बच्चों, मास की जगह I आ गया और V की जगह ओमेगा, ये फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन इसको वेरीफाई तो करेंगे, है ना, जैसे यहाँ P इक्वल टू mv, तो यहाँ L इक्वल टू I ओमेगा। देखो बेटा, तो जैसे ये मास m1, डिस्टेंस n1, ये m2, r2, m3, r3, m4, r4, ठीक है, ऐसे सारे पार्टिकल घूम रहे हैं। तो देखो जैसे मान लो ऐसे आर आई, एम मास है, एम आई, और ये ठीक है, ये स्पीड v है, ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट हो एल आई। अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों, सोचो, अब सारे पार्टिकल रोटेटरी मोशन है, रिजिड ऑब्जेक्ट है, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सर्कल के अबाउट ये मोशन हो रहा होगा ना इस लाइन के अबाउट, तो क्या लिखेंगे बच्चों इसे, एम आई वी आई आर आई, है ना, साइन 90, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी में एंगल 90 होता है। अब देखो बेटा, एम आई वी आई आर आई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है ना सबकी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एम आई वी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर आई आर आई। ठीक है, तो एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये क्या होगा बेटा, ये अगर मैं सिग्मा कर दूं दोनों तरफ, तो ये नेट एंगुलर मोमेंटम आ गया, ये आई ये ओमेगा, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का। क्लियर है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, आई इंटू ओमेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, लेंथ एल है, तो मैं आपसे पूछूं पॉइंट ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट ओ कितना होगा बेटा, बताओ क्या लिखा है हमने। अच्छा वेक्टर लगाना है तो वेक्टर भी लगा सकते हो, आई इंटू ओमेगा वेक्टर। ठीक है, तो सेम वही डायरेक्शन का रूल, ऐसे एक्सियल वेक्टर
अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो आई ओमेगा। आई कितना होता है, एक एड के अबाउट घूम रही है रोड, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, ये रिंग है, ये सॉरी डिस्क है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ इसके सेंटर के अबाउट। अब देखो, अब तक क्या था कि पहले हम फॉर्मूला लगा रहे थे mvr, तो वो फॉर्मूला तब लगता है जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो। अब क्या कर रहे हैं, रोटेटरी रिजिड ऑब्जेक्ट है बेटा, रिजिड। ठीक है, तो इसका पास कौन सा मोमेंटम होगा बताओ, एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन कौन से फॉर्मूले से लिखेंगे, आई ओमेगा से। तो L इक्वल टू आई ओमेगा, सेंटर के अबाउट बताना है, एम कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। क्लियर है, तो ये किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम हुआ। अब इससे हम बहुत सारी चीजें लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, देखो क्या है वो कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो देखो बेटा क्या होता है ये टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। जैसे आप एक बात सोचो, एफ यहां पी होता था, यहां एल है, यहां एफ क्या होता था बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होता था है? बिल्कुल ऐसे यहां क्या होना चाहिए, फोर्स की जगह क्या आ जाता है, टॉर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं बन जाएगा, बोलो बेटा बनेगा नहीं बनेगा। बिल्कुल यही बात हम यहां समझने जा रहे हैं भाई। देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, जैसे जैसे किस कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे एल इक्वल टू हो गया आई इंटू ओमेगा। ठीक है, समझ रहे बच्चों, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा। ठीक है बेटा, अब ऐसे सोचो, आई डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी आई बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो, हम अगर ये मान ले बेटा कि इफ आई इज कांस्टेंट, ठीक है, जब अब जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो करंट, जैसे हमने वहां भी पढ़ा था चैप्टर में पिछले बार, ट्रांसलेटिव में पढ़ा था कि जरूरी नहीं कि मास कांस्टेंट हो, मास वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो इफ आई इक्वल टू कांस्टेंट, तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो नहीं हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो, अब डी आई बाई डी टी तो जीरो हो गया, तो डी एल बाई डी टी आई डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा। ठीक है, आई अल्फा हो जाएगा नहीं होगा ये। भाई आप एक बात सोचो, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट मान ली कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है सिस्टम की, लेकिन ये वाला टर्म तो जिंदा रहेगा, और ये तो चला गया था। तो बताओ इसको क्या लिखोगे भाई, डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा ना, तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू आई अल्फा, और आई इंटू अल्फा क्या होता है बेटा, टॉर्क। कब पढ़ाया था सर, पिछली क्लास में। बेटा देखो ये न्यूटन सेकंड लॉ आ गया है ना, इन रोटेशन, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। और अगर इसे प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डी एल बाई डी टी, और ये एक्सटर्नल टॉर्क होगा, ध्यान रखना ये एक्सटर्नल टॉर्क है। ठीक है, कोई सिस्टम में ऐसे टॉर्क भी हो सकते हैं जो इंटरनल हो, ये कौन सा टॉर्क है, एक्सटर्नल। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे
अगर मैं एक्सटर्नल टॉर्क, अब यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे इसको, एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब ऐसे भी लिखा आता है, मतलब डीएल बाई डी टी हो जाए डेल्टा एल बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके कुछ एग्जांपल भी सिखाऊंगा आपको कि एक्सटर्नल टॉर्क से ही एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, इंटरनल टॉर्क से एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर, अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट बनाऊं, तो यही बना रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब 1-1.5 घंटे तक मैं इसी के क्वेश्चन कराऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को याद करो कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करके हैं पिछले चैप्टर में। आज हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इफ टो एक्सटर्नल इज 0 देन एल इज बाई डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चा, 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल वी बी कांस्टेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इसका। अब देखो बेटा, इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं कि किसी सिस्टम के पास एल क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, दैट इज कांस्टेंट, है ना, जैसे मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर मैं इस वैल्यू में इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर एक वैल्यू चेंज करूं तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सोचो, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी ना। तो ये ऐसे नहीं हो गया जैसे पढ़ाई इंटू मौज मस्ती, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई घट जाएगा, वाई को बढ़ाएंगे तो एक्स घट जाएगा, ठीक है। अब देखो, यानी कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा या ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हो, उनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाए हैं, कुछ वीडियो भी बना रखे मैंने, शॉर्ट्स वीडियो, उनमें भी देखे होंगे। अभी एक एक करके समझाऊंगा। यानी कि अगर आप किसी सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करते हो, अगर बढ़ाते हो तो स्पीड कम हो जाती है, मतलब ऐसे हो बन गया, अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना ये, तो हाइपरबोलिक ग्राफ है, यानी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी तो एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई, बोलो, क्लियर है यहां तक, बोलो। अब देखो, अब ये इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जब एग्जाम्पल आएंगे समझ में तब बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, इस कंसेप्ट का मतलब समझ में आएगा। पहले एक बार थोड़ा डेली लाइफ में ये सोचो, डेली लाइफ में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जाम्पल क्या थे। तो आपने पढ़ा था कि जैसे एक बॉम्ब रखा हुआ है, अगर वो ब्लास्ट हो जाए तो उसके टुकड़े कहीं भी जाएं, उसका मोमेंटम 0 होता है, अगर एक टुकड़ा आगे जाता है दूसरा पीछे जाता है, जब हम राइफल से बुलेट फायर करते हैं तो पीछे झटका लगता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बिल्कुल यही ऐसा कुछ यहाँ होना है। देखो, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देना शुरू करता हूं, जैसे ये एक टेबल है, ठीक है बच्चों, यहां कोई ऐसे वजन लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने पहले बताया भी था तुम्हें, ऐसे एक वीडियो में दिखाया भी था, ऐसे इसने वेट पकड़ रखे हैं और ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है बेटा। अब ये घूम रहा है ऐसे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, नीचे स्मूथ सरफेस है, आप कह सकते हो कि आइस फ्लोर है, या इसने स्केट्स पहन रखे हैं, या टेबल पे बैठा हुआ है, टर्निंग टेबल पे। ये अचानक घूमते घूमते ही अपने हाथ मोड़ लेता है बच्चा ऐसे, ठीक है। तो बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी, क्या होगा अगर ये घूमते घूमते अपने हाथ मोड़ ले अचानक। तो बच्चों इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ओमेगा विल बी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसने क्या किया बच्चों, अपने हाथ मोड़ के मास को एक्सिस के पास ले आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दी, तो एंगुलर स्पीड बढ़ गई। क्लियर है। अब देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो नीचे पानी है और ये आदमी ऐसे कूदना चाहता है पानी में, ठीक है, तैरने के लिए, वैसे मत सोचना कुछ उल्टा सीधा।
अब एक तरीका तो है कि चुपचाप कूद जाए, एक तरीका है कि ये ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, फ्लिप करता हुआ घूम जाना चाहता है पानी में, समरसॉल्ट टाइप, है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, जैसे ही कूदता है, अब देखो इसके, अगर ये आदमी की तरह इस पेन को मानो तो ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा ना, तो ये बड़ी तेजी से घूम के जाना चाहता है। तो देखो इसने क्या काम करा बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ है मान लो, तो सारा वेट इसका वहीं एक्ट कर रहा होगा, तो क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क होगा, इसके mg सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो ये क्या करता है बच्चों, ये ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो सारा इसने सेंटर ऑफ मास के पास ले आया मास अपना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी इसकी, कम। तो इसकी जो घूमने की स्पीड है ना बढ़ जाएगी, ओमेगा, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। और ये बड़ी तेजी से घूमना शुरू होगा, ऐसे घूमते 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 ये बच्चों ऐसे पानी में आके गिरेगा, ज्यादा से ज्यादा राउंड लेके आएगा ये, ठीक है। तो जितना क्लोज कर लेगा अपने आप को उतनी स्पीड बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। देखो और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मतलब जहां, अब जैसे ये सोचो, ये एक पाइप है बेटा, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, और ये रस्सी है, इसका मास है m, ठीक है, लेंथ l है ऐसे, ठीक है। अब ये लेंथ l है, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो बेटा, ये आदमी है, ये ऐसे इस रस्सी को, मतलब ऐसे स्ट्रो में एक रस्सी डाल रखी है, रस्सी कौन सी है, देखो मैं दिखाता हूं, जैसे ये रस्सी है, ठीक है, इसने पकड़ रखी है और इसको ऐसे खींच रहा है रस्सी को, और ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है और ये इसे रस्सी से ऐसे खींच रहा है। तो सोचो बच्चों, ये रस्सी खींचनी शुरू हो जाएगी, है ना, तो जो टेंशन लगेगा इस पे, वो टेंशन ओके अबाउट गुजर रहा होगा नहीं। तो मैं आपसे कहूं कि मान लो किसी स्पीड से घूम रहा था, इनिशियली लेंथ एल थी जब, तो जब रस्सी खींचेगा तो लेंथ छोटी होती जाएगी रस्सी की, रस्सी ऐसे जा रही है इसके अंदर से, ये नीचे जा रहा है हाथ इसका, तो बताओ क्या इसकी स्पीड बढ़े घटेगी सेम रहेगी। तो सोचो बच्चों, जैसे जैसे ये पास आएगा मास, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी एम एल स्क्वायर है, फिर कम नहीं हो जाएगी भाई जब ये छोटे सर्कल में घूमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगी तो इसकी स्पीड रोटेशन बढ़ जाएगी ना, ओमेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे इधर आ रहा होगा स्पीड बढ़ती जा रही होगी। तो पहले स्लो घूम रहा होगा ऐसे, और जैसे जैसे नजदीक आएगा बड़ी तेजी से घूमता हुआ जाएगा। क्लियर है बच्चों ये। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक पाइप पे धागा बांध के ऐसे रस्सी, और उसे ऐसे इस पे घुमा दो ऐसे इसके चारों तरफ, तो धागा इस पे लिपटता जाता है बच्चों, लिपटता जाता है। तो जब ये छोटे राउंड होते जाते हैं ना, तो स्पीड बढ़ती जाती है, ऐसे 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 आएगा, करके देखना ये है। अब देखो और एग्जांपल देखते हैं, ये सारे डेली लाइफ के इन्हीं क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे मैं यहीं पे क्वेश्चन दे दूं आपको, इसी में ये क्वेश्चन है, मान लो कि पहले इसकी लेंथ एल है ना, अब L/2 हो गई, तो स्पीड बताओ कितनी होगी। तो आपको पता है O के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, क्योंकि टॉर्क नहीं लग रहा है, सारा टॉर्क O के अबाउट है ना, बट टेंशन जो है वो इधर से गुजर रही है। तो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, ये इनिशियल, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं भाई हम। कितना हो जाएगा, mv_l इक्वल टू mv'(l) ऐसे, यहां से जो भी नई लेंथ होगी उसी के हिसाब से स्पीड आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी करा जा सकता है, ठीक है। अभी बहुत सारे प्यारे से एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी कुछ और। अब जैसे क्वेश्चन ये है कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। जैसे यहाँ पे बर्फ है, अब देखो ये अर्थ है, ये से घूम रही है, अगर ये जो बर्फ है यहाँ थोड़ी सी बची है अभी, पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई पूरी दुनिया मिलके कि इस बर्फ को भी पिघला ही दे, नाश कर ही रहे हैं धरती का, तो और भी करते हैं थोड़ा सा। तो जो बर्फ है ये, अगर ये आइस पिघलते पिघलते, आवाज आ रही है बच्चों, हेलो, हाँ, अगर ये बर्फ पिघल जाए तो जो दिन की ड्यूरेशन है वो कम होगी या ज्यादा होगी या सेम रहेगी।
बताओ बेटा। बताओ बेटा, सोचो, जब ये बर्फ पिघलेगी तो ये पानी ऐसे बहना शुरू हो जाएगा, मतलब ऐसे फैल जाएगा ना, पूरे पे अर्थ पे स्प्रेड करेगा भाई, है ना। तो जो ये मास है ये दूर जाना शुरू होगा नहीं एक्सिस से। अब सर ऐसे नहीं कि टपक के नीचे गिर जाए ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, अरे सर ये तो नीचे पिघल जाएगी आइसक्रीम की तरह तो टपकनी शुरू हो जाएगी, ऐसी बदतमीजी तो नहीं करते। तो ये पूरे पे स्प्रेड हो जाएगा अर्थ पे, तो इसका मतलब मास एक्सिस से दूर जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, यानी कि अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाएगा। तो अर्थ का रोटेशन स्लो हो गया तो ड्यूरेशन ऑफ डे, समझ रहे हो बच्चों, इनर्शिया बढ़ी तो एंगुलर वेलोसिटी कम हुई, एंगुलर वेलोसिटी कम होने से स्पीड, मतलब अगर वो कम है तो स्लो स्लो घूमेगा, तो देर में होगा ना दिन, देर में रात होगी, तो ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज। ठीक है, समझ में आ गया एग्जांपल। अब देखो बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों इसके, तो जैसे कुछ अब बेसिक क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं। जैसे पहले मैं हाँ एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ये एक डिस्क है, रोटेट कर रही है बच्चों, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, बस रोटेट करके छोड़ दिया। तो यहाँ एक ट्रॉलिंग शुरू करते हैं, ठीक है, ट्रॉलिंग क्या बोलते हैं, रेंगना शुरू करते हैं। तो आपको बताना है कि इसका मास होगा कुछ ना कुछ, ये इस एंड से इस एंड की तरफ जा रहा होगा, तो एंगुलर इसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड सेम रहेगी, डिस्क की कम होगी, ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज डिक्रीज नहीं। देखो बच्चों, जब ये घूम रहा है क्योंकि इसके पास आ रहा होगा क्या, मास इनके पास आ रहा है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रही है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रही है इसका मतलब एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, तो पहले ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है, और फिर जब ये सेंटर से गुजरेगा फिर ये आगे जाना शुरू कर देगा। अब ये सेंटर से दूर जा रहा है तो इनर्शिया बढ़ेगी, इनर्शिया बढ़ेगी तो एंगुलर स्पीड कम होगी, ठीक है। तो इसकी पूरी जर्नी में जैसे सेंटर से गुजर के जाएगा ये डिस्क घूमती रहेगी, तो पहले तो एंगुलर स्पीड कम होगी और फिर ज्यादा। क्लियर है बच्चों। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, अब प्रॉब्लम शुरू कर। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, कोलिजन 1D में, मतलब इसमें एंगुलर मोमेंटम जब हम कंजर्व कर रहे हैं तो जब तक प्योर रोटेटरी मोशन होता है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी होता है। ये क्वेश्चन का लेवल तब बढ़ता जाएगा जब एंगुलर मोमेंटम, मतलब रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों मोशन आ जाए, फिर ये मुश्किल से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वो अगली क्लासेस में आएंगे जब हम ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी का इफेक्ट इकट्ठे पढ़ेंगे। अभी सिंपल ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते ये। जैसे ये हमारी अर्थ है, अभी ड्यूरेशन ऑफ डे कितनी है बच्चों, बोलो बेटा, 24 आवर्स ना। अगर क्वेश्चन है कि मान लो इसका रेडियस आर है, ठीक है, और रेडियस अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से श्रिंक कर जाए, रेडियस कितना हो जाए R/n, ठीक है, तो श्रिंक कर गई अर्थ, श्रिंक बाय 1/nth ऑफ इनिशियल रेडियस, देन न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो बेटा, जैसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये ओमेगा नॉट है, अब ये ओमेगा बदलेगी नहीं, भाई मास एक्सिस के पास आ गया, है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो देखो बेटा, I0 ओमेगा नॉट इक्वल टू आई ओमेगा, आई नॉट कितना है बताओ, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, 2/5 mr², है ना, इनटू ओमेगा नॉट। अच्छा, जब ये श्रिंक करेगी तो क्या इसका मास बदलेगा, नहीं, तो अर्थ को सॉलिड स्फीयर मानने हम आर की जगह क्या आ जाएगा, R/n का होल स्क्वायर ओमेगा। देखो m से m कट गया, R² से R² कट गया, 2/5 से 2/5, ठीक है। तो ओमेगा कितना आ गया बच्चों,
एन स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। ठीक है, अगर टू पाई बाई टी एन स्क्वायर 2 पाई बाई टी नॉट, 2 पाई बाई से 2 पाई कट गया और यहां से टी आ गया बच्चों T0 बाय एन स्क्वायर। ठीक है, T0 क्या है, इनिशियल टाइम 24 घंटे। जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि हाफ ऑफ रेडियस रह गया, श्रिंक करके आधा रेडियस हो गया, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा, 1/2 रखेंगे तो R/2। तो एन की जगह अगर मैं 1/2 रख दूं तो T इक्वल टू एन की जगह 2, अगर 1/2 है तो एन की जगह 2 आएगा ना बच्चों। तो अगर एन 2 रख दें तो T0 बाय 4, 24/4 इक्वल टू 6 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है कि आपको बोल देगा रेडियस पहले का आधा रह गया, तो बताओ नई ड्यूरेशन कितनी होगी दिन की, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है ये ड्यूरेशन थी, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन है कि मान लो ये हमारी एक डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस r है। अब ये ऐसे घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। यहां एक स्मॉल इंसेक्ट बैठा है, जैसे भी मैंने आपको सिखाया था, m0। ठीक है बेटा, m0 मास का इंसेक्ट बैठा है। ठीक, ये रेंगना शुरू कर देता है, स्मॉल इंसेक्ट ऑफ मास m0। इसने रेंगना शुरू कर दिया, ये रेंगते 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 यहां पहुंच गया। ठीक है बेटा, तो हमसे पूछा जा रहा है अगर ये यहां से यहां पहुंचा, स्मॉल इंसेक्ट का मतलब ये नहीं कि मासलेस है, स्मॉल का मतलब पॉइंट मास माना जाएगा। अगर स्मॉल इंसेक्ट बोला है तो पॉइंट मास, अगर बोलता लाइट इंसेक्ट तो इसका मतलब मासलेस। तो ये दौड़ते 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 यहां पहुंच गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई नई एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, पहले तो सोचो यार। मास अपनी पोजीशन बदल रहा है, इनर्शिया बदल रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो देखो और सोचो, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। ठीक है, I1 मतलब इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तो पॉइंट वहां से खुद एक्सिस पे रखा हुआ है, तो ऐसे लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंसेक्ट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ओमेगा नॉट, और ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंसेक्ट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ओमेगा, और ये बदल जाएगी। इंसेक्ट यहाँ है तो 0 अभी, और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ओमेगा नॉट। इंसेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब यहाँ रखा जाएगा m0 इंटू r², और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे। ठीक है, अब देखो r² से r² कट गया। ठीक है बेटा, तो ओमेगा आ गया, ये एलसीएम लो, ओमेगा नॉट m/2m0 प्लस m। ठीक है बेटा, 2 कट जाएगा शायद, कैसे देखो, जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया भैया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंसेक्ट बदल गई, किनारे पे पहुंच गया तो पॉइंट मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो इसके बाद, देखो बेटा इसी क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन है कि इसका सेंटर है, रेडियस r है। ठीक है, ये डिस्क है जिसका मास m है। क्वेश्चन है कि एक इंसान है यहाँ पे, ठीक है, इसका मास m0 है, अभी सब रेस्ट में है। ठीक है, मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द डिस्क विद स्पीड, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, विद स्पीड v
विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया बेटा, ठीक है। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्क है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। मतलब क्वेश्चन है, अभी तक तो रेस्ट में था तो एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, अब इसने इस पे चलना शुरू कर दिया, ठीक है। और चलना शुरू कर दिया तो स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी v दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, डिस्क के रेस्पेक्ट में स्पीड दे रखी है, ठीक है। देखो बेटा, जहां ये चलेगा जिस जगह, वहां एक्चुअल में टेंजेंट के लॉन्ग चलेगा ये, है ना। मतलब हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि रिम के लॉन्ग चलता है, टेंजेंट के लॉन्ग। तो वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो ऐसे, तो जब आदमी आगे चलेगा तो डिस्क पीछे चलेगी ना, कितनी स्पीड से। डिस्क का ये जो पॉइंट होगा, जब ये आदमी आगे चलेगा तो यहाँ एक्शन रिएक्शन लॉजिक है, ठीक है। तो जितना फोर्स ये आगे की तरफ लगाएगा उतना ही पीछे की तरफ लगेगा, तो जितना मोमेंटम इसको मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम मान इसको क्या इंसान को, उतना ही मोमेंटम पीछे डिस्क को मिलेगा। थर्ड लो कह दो आप, चाहे टॉर्क कह लो। यहाँ फ्रिक्शन बनेगा ना, तो सेम टॉर्क लगेगा आदमी पे और सेम डिस्क पे, तो डिस्क पीछे एक्सेलेरेट होगी और ये, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना। टोटल इंटरनल फोर्स है ये, तो इंटरनल फोर्स का टॉर्क बन रहा है, इसके पैरों फ्रिक्शन ऐसे, तो डिस्क पे पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस जगह हमें स्पीड v दे रखी है रिलेटिव, तो क्या लिखेंगे, v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है विद रिस्पेक्ट टू v, वेलोसिटी ऑफ मैन हमने मान ली vm, और डिस्क की स्पीड माइनस ऑफ ओमेगा आर। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हुई, बताओ बेटा। क्या करेंगे इसको, ये पीछे की तरफ जा रहा था ना, यहाँ की तरफ प्लस ओमेगा आर, ओ ये तो देखो ये Vm और ये प्लस ओमेगा आर, ठीक है। तो ये V इक्वल टू Vm प्लस ओमेगा आर, ये स्पीड कौन सी है बेटा, बताओ। ये स्पीड है रिलेटिव, और हमें चाहिए होगी मैन की स्पीड, तो मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी, V माइनस ओमेगा आर। क्लियर है। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना बातों को। मैन की स्पीड, अब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये घूम रहा है। तो ये ऐसे अभी रेस्ट में था, तो इनिशियल दोनों का मोमेंटम कितना है बच्चों, 0। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन, मैन को हम पॉइंट मास मान रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मैन ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है बच्चों, पॉइंट मास है तो ट्रांसलेटरी मानेंगे, और डिस्क रोटेटरी, तो ट्रांसलेटरी वाले के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था mvr परपेंडिकुलर, और रोटेटरी वाले के लिए आई ओमेगा। तो इंसान का एंगुलर मोमेंटम होगा m नॉट वेलोसिटी ऑफ मैन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r, डिस्क है ना, प्लस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, तो डिस्क पीछे की तरफ घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस। और कितनी स्पीड लिखेंगे बच्चों हम, आई इंटू ओमेगा ना, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। समझ रहे हो बच्चों, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इंसान का तो ऊपर की तरफ होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क क्या होगा, नीचे की तरफ। देखिए ऐसे, ठीक है। तो देखो यहां से एम नॉट वी एम आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा वी एम, दैट इज वी माइनस ओमेगा इंटू आर, ऐसे लिखा। यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर लो, एम नॉट वी आर माइनस एम नॉट ओमेगा आर स्क्वायर, तो उधर ले जाओ, एम नॉट ओमेगा आर स्क्वायर प्लस, ऐसे बेटा क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो ओमेगा, एम नॉट वी आर अपॉन एम नॉट आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, इंसान की। क्लियर है यहां तक, बोलो। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक डिस्क है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे घूम रही है,
ओमेगा 1 से एंगुलर वेलोसिटी I1, ठीक है, और ये घूम रही है ओमेगा 2 और ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2, ठीक है, जेंटली कपल्ड टुगेदर। आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों इस वाली क्लास में, अगली क्लास में इसके टेढ़े क्वेश्चन हो जाएंगे। जेंटली कपल्ड टुगेदर, फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बतानी है सिस्टम की बच्चों, ठीक। तो देखो जैसे ये दोनों घूम रहे हैं, मतलब जेंटली का मतलब क्या होता है, जैसे ये घूम रहा है और घूमते घूमते हमने इसको अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है, अगर हमने इसको अटैच कर दिया तो ये दोनों इकट्ठे फाइनली एक दिन तक क्या होगा, जैसे अभी आपस में ड्रैग करेंगे तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो स्लो हो जाएगा, ड्रैगिंग तो होगी ना भाई, और एक की स्पीड ज्यादा। और कपल्ड अगर आप कहोगे सर हमें तो बता ही नहीं रखा फ्रिक्शन है, तो कपल्ड करने का मतलब एक साथ बांध दिया इनको, तब तो ये सेम स्पीड से जाएंगे। लेकिन जेंटली बताने का मतलब है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, फोर्स नहीं लगाया तो टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो यहां क्या कर पाएंगे हम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। तो इनिशियल इसका एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1, इसका I2 ओमेगा 2, और जब तुम इन्हें दोनों को एक साथ अटैच करके घुमाओगे तो एक ही स्पीड से घूमेंगे ना ये, तो क्या हो जाएगा I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। ये हमें सोचना है बच्चों कि यहाँ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बच्चों। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बढ़ते जाएंगे इसी क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये एक रॉड है, ठीक है, इसको यहां से हिंज कर रखा है, ये हिंज पॉइंट है, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसका मास m है, लेंथ l है, तो ये हिस्सा l/2, ये l/2, ठीक है। और देखो ये मास m0 है, ये स्पीड v से आया, l/4 डिस्टेंस पे स्टिक कर गया, मतलब ये ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में है डायग्राम पूरा, किसमें है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब ये पॉइंट ऐसे है, ठीक है, और ये आया स्टिक कर गया, तो स्टिक करने के बाद ये क्या हो गया बच्चों, घूमना शुरू हो गया ना। तो हमें बताना है कि फाइनल ये स्टिक करने के बाद कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमना शुरू हो जाएगा सिस्टम, ठीक है, ये बताना है। देखो सोचो बच्चों, समझ आ गया, ये यहां से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद इसको ऐसे घूमना शुरू हो गया ऐसे, तो हमें ये बताना है कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। तो बच्चों यहाँ एक बात सोचो आप, जब ये स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगेगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन आगे लगेगा, तो इस पॉइंट O के अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट, इस पे इसकी वजह से, इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क उल्टा लगेगा और इस पे क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया ना, क्योंकि सिस्टम का इंटरनल फोर्स था ये, तो एक दूसरे के टॉर्क कैंसिल कर दिए, एक को क्लॉकवाइज घुमाने का सेंस होगा, एक को एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो इसका मतलब इस सिस्टम का भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, और किस पॉइंट के अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट घूमेगा ये। तो देखो अब ध्यान से देखो, ये ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए आ रहा है पहले, ठीक है, और टक्कर करने के बाद स्टिक कर गया, तो फिर भी ट्रांसलेटरी करेगा, लेकिन ये रॉड रोटेटरी करेगी, मतलब वो अलग बात है कि आप इसे रोटेटरी कहोगे कि रोटेट घूमना शुरू हो गया, अभी ट्रांसलेटरी है ना उससे पहले, और रोड तो रोटेट ही करेगी। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इनिशियली, एंगुलर मोमेंटम ओ अबाउट फाइनली, ठीक है। तो इनिशियली रोड तो रेस्ट में है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि, मतलब फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि आया स्टिक कर गया, स्टिक करके घूमना शुरू हो गया, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम m0 v l/4 है नहीं बच्चों, ऐसे टकराया,
तो इसका एंगुलर मोमेंटम, रोड रेस्ट में है। अब स्टिक करने के बाद ये घूमना शुरू हो गया, तो जब दोनों घूमेंगे तो इसका कितना होगा, पार्टिकल, है ना, आई इंटू ओमेगा, और रॉड इंटू ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। एम नोट वी एल बाई 4, पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम नोट एल बाई 4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय सेंटर के अबाउट कितनी होगी बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाय सेंटर के अबाउट 12 होती है ना ओमेगा। यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा, एम नोट वी एल बाई 4 प्लस एम नोट एल बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। क्लियर है बच्चों, ये आ जाएगी। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। अब इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस में ना हिंज पॉइंट के अबाउट, है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देना चाहिए। तो देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जैसे ये रॉड है, ठीक है, और इसको यहां हिंज कर रखा है, हिंज है यहाँ पे, लेंथ एल और मास एल, ठीक है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आया बच्चों, स्पीड यू से टकराया, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड आफ्टर collision if पहले केस में E इक्वल टू 1 और दूसरे केस में E इक्वल टू 1/2। अब क्वेश्चन में सर ये E कहां से आ गया, बेटा कोलिजन का कोफिशिएंट जो होता है ना वो दे दिया इस बार। E इक्वल टू 1 नहीं, चलो मैं 0 कर देता हूं। 0 का मतलब समझ में आ गया कि इलास्टिक कोलिजन है, और अगर इलास्टिक कोलिजन है, नहीं इलास्टिक नहीं प्लास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं जिसको, कि टक्कर खा के स्टिक कर गया ये एम, इसका मास भी एम ले लिया मैंने सेम, ठीक है। और दूसरा कोलिजन है E इक्वल टू 1/2, तो इसका स्टिक नहीं करेगा, किसी इन इलास्टिक केस है, तो यानी कि वो टक्कर खा के किसी और स्पीड से जाएगा। तो ये क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है। अब कैसे सॉल्व करें, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात फिर समझ में आ रही है कि अभी भी प्योर रोटेटरी मोशन है। इससे और बढ़िया क्वेश्चन कब बनता है, जब ये फ्री हो चलने के लिए, तो रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेटरी भी करेगा, ठीक है। तो देखो बेटा समझो, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे इसका, ठीक है। तो क्यों करेंगे, अभी पहले की तरह। अब आप कहोगे सर इसमें तो अगर ये हैंग कर रहा है तो वेट होगा नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन वो सारे फोर्स कहां से गुजर रहे होंगे, mg ऐसे, है ना, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ जो लग रहे हैं इसके वो सारे ओ से गुजर रहे हैं, नहीं तो टॉर्क बनेगा नहीं। और जब ये टकराएगा तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन पीछे, इस पे आगे, तो दोनों पे टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट टॉर्क कैंसिल हो जाएगा सिस्टम का, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एल अबाउट ओ, है ना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कंजर्व करेंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसी के पास है, दैट इज m इंटू यू इंटू एल, ठीक है। और टक्कर खाने के बाद हम मान के चल रहे हैं कि ये स्पीड v से चलेगा, ठीक है। तो ये चलेगा m v l प्लस i इंटू ओमेगा, समझ रहे बच्चों, रोड तो घूमेगी ना, तो i इंटू ओमेगा, तो m u l m सेम मास है, स्पीड v l और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एक एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। क्लियर है बच्चों, यहां से एक m कट जाएगा, एक ही है, और बच्चों u l इक्वल टू वी एल प्लस एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। कितने अननोन है आपके पास, एक तो v और एक ओमेगा, है ना। अब कैसे सोल्व करें भाई, तो देखो यहाँ, अच्छा मैं पहले बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर ई की वैल्यू रख लेंगे 0 और 1, है ना, 1/2। तो सोचो मैंने ये मान लिया पहले मैं इसमें ऐसे कर रहा हूँ
कि मैं मान के चल रहा हूं कि ये अलग स्पीड से चल रहा है, ये v से और ये ओमेगा से, ठीक है। तो अब ई जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि स्टिक करके सेम स्पीड से चलेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, मतलब ई के टर्म में कर रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट सोच लो आप। एक बात सोचो, जब ये यहां टक्कर करेगा, टक्कर के बाद इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी v, और जो ये रोड का पॉइंट होगा जिसके साथ ये कॉन्टेक्ट में आया होगा ऐसे, उसकी स्पीड कितनी होगी ये बताओ। तो रोड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ओमेगा एल। और याद करो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या कहता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू कांस्टेंट। पढ़ाया था ना आपको। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है बच्चों बताओ, ओमेगा एल माइनस यू, होगा नहीं होगा बच्चों, ओमेगा एल बाहर की तरफ, यू पीछे की तरफ, ओमेगा एल माइनस यू सेपरेट होने का है ना। और सॉरी वी वी भाई रोड तो चली है ओमेगा एल इस पॉइंट स्पीड से इस पॉइंट पे, और ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है वी, तो ओमेगा एल माइनस वी, और नीचे ये टकराने से पहले ये रेस्ट में था और ये स्पीड यू थी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, यू माइनस जीरो, ठीक है। तो ओमेगा एल माइनस वी इक्वल टू, बोलो बेटा, ई इंटू यू, ठीक है, समझाई बात। अच्छा उसको ठीक करके रखते हैं, एक एल काट देते हैं हर जगह से, तो u इक्वल टू वी प्लस ओमेगा एल बाई थ्री, ओमेगा एल बाई थ्री प्लस वी इक्वल टू यू। ये थर्ड इक्वेशन, इसको ठीक करके लिख लिया। आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, एंगुलर स्पीड ना। तो देखो जोड़ दो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड को, v से v कट जाएगा, ओमेगा एल प्लस ओमेगा एल बाई थ्री यू इंटू वी प्लस यू, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 3 ओमेगा एल प्लस ओमेगा एल बाई थ्री इक्वल टू ई प्लस वन इंटू यू, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 3u 1 प्लस ई अपॉन 3, अच्छा 4 ओमेगा एल हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 एल, ठीक है। चेक कर लो कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ एक मजेदार बात है, अगर आप ऐसे सोचो ओमेगा की वैल्यू आ गई, अगर जैसे पहले केस में ई जीरो है तो ई जीरो रख दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और दूसरे केस में ई की वैल्यू 1/2 रख दो। और पहले केस को आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन के अलावा भी कर सकते थे सिंपली, क्योंकि टकराने के बाद स्टिक कर गया था, तो दोनों की सेम स्पीड होगी ना इस पॉइंट की, इसकी भी ओमेगा एल होगी और इसकी रोड की भी। लेकिन आपने ऐसे कर लिया, इसमें मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे केस में न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो बताएगा भी आपको कि स्टिक कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देखा। अब बच्चों और इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब मैं ना आपसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है। अब क्या है, अभी रेस्ट में था, अब पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम की तरह घूम रहा है ऐसे। क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस आर में घूम रहा है, लेंथ एल है, मास एम है, और इस एक्सिस के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है। देखो बेटा, तो अब जैसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम बताओ, और इस पॉइंट ओ डैश के अबाउट इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो ध्यान से सुनो बच्चों, इसकी जो स्पीड होगी वो टेंजेंट के अलोंग होगी v, और अगर आप वैसे देखो तो v कितना होगा, जैसे अगर ये ओमेगा है तो पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ ना ये, तो इसकी v इक्वल टू लिखा जाएगा ओमेगा आर, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट ओ डैश के अबाउट बताऊं, ओ डैश के अबाउट एंगुलर मोमेंटम,
तो देखो बच्चों ये ऐसे घूम रहा है ना, तो एम वी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, होगा ना, और आर परपेंडिकुलर आ रही है, और वी की जगह ओमेगा आर इंटू आर, एम ओमेगा आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगी इसकी, इस एक्सिस के अलावा, मतलब ऐसे, मतलब एल ओ डैश, मतलब ओ डैश पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है ऊपर की तरफ है ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। मैं चलो ओ डैश ना लिख के मैं इसको पॉइंट सी लिख देता हूं, तो थोड़ा कंफ्यूजन भी रहेगा, नहीं रहेगा, ये पॉइंट सी, तो एल सी और ये एल सी, ठीक है, तो सेंटर सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ है, क्लियर है बात, समझ रहे बच्चों। अब देखो इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन ये है क्या ये कांस्टेंट रहेगा, तो देखो बेटा क्या ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो अगर ये स्पीड v से चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन बच्चों अब हम इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं, ओ के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। तो देखो यहां थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, ये डिस्टेंस है, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना, और वेलोसिटी ऐसे होगी, इनके बीच में हालांकि अभी भी एंगल क्या होगा 90, ठीक है, समझ में आया बात बच्चों। अब तुम इसको ऐसे पोजीशन वेक्टर को आगे ले जाते हैं ना, ऐसे ऐसे ले जाओ, तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो कुछ ऐसी डायरेक्शन में आएगा ऐसे, ठीक है, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अलग, देखो बच्चों ये लाइन है और ये वेलोसिटी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ठीक है, और जब कभी यहां आएगा पार्टिकल तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, डिस्टेंस ऐसे होगी, ठीक है, तब तब किधर जाएगा वो, इधर बाहर की तरफ, एल नोट, तो हर बार इसकी डायरेक्शन बदलती जाएगी इस वाले एंगुलर मोमेंटम की। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट कहूं तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, और इस वाले के अबाउट कहूं इस पॉइंट के, तो डायरेक्शन इसकी बार बार बदल रही है, कई बार इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब मैं एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं यहीं पे इसी तरीके का, जैसे बेटा ये क्वेश्चन है कि एक व्हील को, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, अलग अलग वीडियोस में भी देखा हो शायद, बहुत सारे टीचर्स का एक्सपेरिमेंट, ये ऐसे एक व्हील है, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है बेटा, ऐसे ये इसको ऐसे घुमा रखा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस व्हील को ऐसे घुमा रहे हैं, ये दो रस्सी के सहारे टिका हुआ है, ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ बच्चों कैसे होगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ऐसे होगा ना इसका एंगुलर मोमेंटम, इधर की तरफ है ना, अपने एक्सिस पे। अब क्या किया किसी ने कि इस रस्सी को काट दिया, ठीक है, ठीक है बच्चों, एक रस्सी काट दी। अब क्या होता है बच्चों, जैसे इस रस्सी को काटते हैं तो आपको, हमें सबको ऐसे लगेगा कि यार ये रस्सी, ये स्ट्रिंग है, दोनों ध्यान देना, ठीक है, आप ये क्लास के बाद ये वीडियो देख भी सकते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, तो जैसे इसे कट करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग ये नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये गिरता नहीं है बच्चों, ये इसके बजाय ऐसे घूमना शुरू कर देता है, मतलब ऐसे तो घूमेगा ही, है ना, और साथ में ऐसे भी घूमना शुरू हो जाता है, ये पहिया इस तरीके से रोटेशन लेनी शुरू कर देता है और गिरता नहीं है। जैसे बाइक है, बाइक चल रही है, साइकिल चला रहे हो आप, तो साइकिल पे ना इधर सपोर्ट ना इधर, गिर जाना चाहिए लेकिन गिरती नहीं है ना, तो क्या लॉजिक है यहाँ, तो देखो बेटा हम यहां पढ़ के आए हैं कि टॉर्क इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यहां ये पहले से रोटेट कर रहा था तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर की तरफ था, मैं इसको एल नोट बांध देता हूं, ठीक है, तो ये अब ऐसे घूमता घूमता ना अपने इस वाले एक्सेल को, पहिया ऐसे ये घूमता घूमता ऐसे जाना शुरू कर देता है, ऐसा क्यों, देखो बेटा जैसे इस पॉइंट के अबाउट सोचो, इस पॉइंट को एक रेफरेंस मानो और इस पॉइंट के अबाउट देखो, इस व्हील का वेट ऐसे घुमाएगा नहीं इसको, mg नीचे लग रहा होगा, तो यहां एक टॉर्क नहीं बन गया इस पॉइंट के अबाउट इस पे, अगर टॉर्क बन गया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा नहीं, तो इसका मतलब इस पे अंदर की तरफ एक टॉर्क है
जेड डायरेक्शन में, ठीक है, मानते हो बच्चों? अगर अंदर की तरफ इस पे टॉर्क है तो हमने पढ़ा है टॉर्क इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो इसका मोमेंटम अंदर की तरफ कुछ चेंज होगा, तो इसका मतलब हम उसे कैसे मान लें, ऐसे डेल्टा, और ये 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट किधर हो जाएगा बच्चों, ये रिजल्टेंट नया मोमेंटम ऐसे आएगा ना, तो इसका मतलब इसे अपना एक्सिस क्या करना पड़ेगा, घुमाना नहीं पड़ेगा, एक एंगुलर मोमेंटम पहले से था, एक और आ गया ऐसे, तो रिजल्टेंट इधर है ना, तो ये व्हील इधर घूमेगा ताकि अपना एंगुलर मोमेंटम उस डायरेक्शन में लाए, तो इस एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से ये क्या करना शुरू कर देता है बच्चों, घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है, रिजल्टेंट नया एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। क्लियर है? तो ये इस तरीके के कुछ मजेदार क्वेश्चंस भी हम, ये आपको पता होना चाहिए इसका क्या वजह हुई, अब आपको समझा दिया, एनसीईआरटी में भी ये ब्लॉक में दे रखा है, तो वीडियो को तो आप एंजॉय करते हो, लेकिन रीजन आपको सही से क्लियर होना चाहिए कि रीजन क्या था इसका, क्योंकि एक नया टॉर्क बना इस पॉइंट के अबाउट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज टॉर्क की डायरेक्शन में होगा अंदर की तरफ, तो दो एंगुलर मोमेंटम हुए, एक ये वाला जो पहले से था और एक ये, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे वेक्टर को सॉल्व करते हैं इधर तिरछा, तो ये इसको अपने एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए अपना एक्सिस ऐसे घुमाना शुरू कर देते, तो पहिया ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, अब हम आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, जैसे इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं, देखो, मतलब ऐसे सोचना होता है, जैसे ये एक स्पेस शटल है, जैसे जो एयर में चलते हैं एरोस्पेस एयरक्राफ्ट, वो एयर का प्रेशर लेके घूम जाते हैं, लेफ्ट राइट हो जाते हैं, लेकिन सोचो स्पेस में तो एयर होती ही नहीं है, वहां उसको अगर लेफ्ट राइट लेना है या ऊपर नीचे डिप करना है तो कैसे करता होगा स्पेस क्राफ्ट, तो एक इजी तरीका ये हो सकता है कि उसमें दो व्हील लगे हों ऐसे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अगर मान लो एरोप्लेन को नीचे की तरफ डिप करना है, मान लो लैंड करना है किसी जगह, नीचे जाना है, तो अगर ये पहिए को उल्टा घुमा दे ऐसे, तो एरोप्लेन नीचे डिप नहीं हो जाएगा, क्यों सर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इस पहिए को ऐसे घुमाया तो एरोप्लेन नीचे डिप कर जाएगा। अच्छा, अगर एरोप्लेन को लेफ्ट या राइट जाना है, तो मान लो लेफ्ट जाना है तो पहिए को ऐसे घुमा दे राइट साइड में, हॉरिजॉन्टल डिस्क जो हॉरिजॉन्टल वाली, अगर उसको ऐसे घुमा दे तो अपना मोमेंटम कंजर्व करने के लिए वो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसी ही एग्जांपल है उसी तरीके के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर इंपल्स, जी देखो बेटा, जैसे लीनियर इंपल्स है था, बिल्कुल जैसे हर चीज का एक नया वर्ड आ रहा है, लीनियर इंपल्स पढ़ के आए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर इंपल्स, ठीक है, तो पूरा चैप्टर इसी तरीके से वर्ड बनते जा रहे हैं। तो जैसे मोमेंटम क्या था, एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ऐसे ही इंपल्स क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब देखो बेटा, बिल्कुल अगर आपने टॉर्क को सही से पढ़ा था ना तो सारे एक्सप्रेशन एक जैसे हैं, आपको देख के भी पता लग जाएगा, जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, रिजिड ऑब्जेक्ट, जैसे पेन यहाँ पे, ठीक है, अगर अब तक हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को इंपल्स देते थे तो वो आगे जाता था, ट्रांसलेट करता था, आज मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, आज मैं इसको लीनियर इंपल्स क्योंकि बांध दिया, इसको हिंज कर दिया, तो अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊं तो घूमेगा ना ये, तो ये जो मिला ना इसको, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, मिला ना, लेकिन बहुत फास्ट मिला, कोई इंपल्स लगा, तो इसको क्या बोले फिर, ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स, ठीक है, समझ में आ गया, जैसे लीनियर इंपल्स होता था ऐसी एंगुलर इंपल्स, तो हमने यहां पे एक इंपल्स दिया इसको ऐसे, ठीक है, आई वेक्टर लिखा है हमने बच्चों, इट इज इंपल्स, और कौन सा, लीनियर इंपल्स, ठीक है, इस पॉइंट पे लगाया, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो वेक्टर आर, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा, ओ के अबाउट हमें क्या पता करना है, एंगुलर इंपल्स, तो एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, आवाज आ रही है बच्चों, क्लियर दिख रहा है, एंगुलर इंपल्स अबाउट ओ कितना हो जाएगा, जे इक्वल टू आर क्रॉस आई,
ठीक है, आर क्रॉस आई। ये पॉइंट क्या है बच्चों, पी। ठीक है, ये इक्वल टू आर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्रॉस आई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, और क्या लिख सकते हो बच्चों? अच्छा, इंपल्स को आपने क्या लिखा था? फोर्स इंटू टाइम लिखा था नहीं? अब देखो और क्या बना सकते हैं, जे इक्वल टू आर क्रॉस आई। आई की जगह लिखा हमने एफ क्रॉस एफ डेल्टा टी। और मुझे बताओ आर क्रॉस एफ को क्या लिखा है आपने? बोलो बेटा, टॉर्क नहीं मानते? तो टॉर्क इंटू टाइम, है ना। एक बच्चा कहता है सर फिर तो यानी कि यहाँ पे अगर वेरिएबल टॉर्क हो तो डी टी ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, एक बच्चा कहता है सर ये तो फिर ऐसे बन जाएगा, एरिया अंडर टॉर्क टाइम ग्राफ। भाई ऐसे भी तो बन जाएगा ये फॉर्मूला, एरिया अंडर टॉर्क टाइम ग्राफ। ठीक है, बोलो बेटा, बनेगा नहीं बनेगा, है ना। तो तीन फॉर्मूले बन गए, एक दो तीन। अब इसके बाद ये हो गया टॉर्क आर क्रॉस आई, टॉ डेल्टा टी, एरिया अंडर टॉ टाइम ग्राफ। तो ये तो सारे फॉर्मूले बन गए। इंपल्स के टर्म में भी लिख सकते हो आप, है ना। और इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते थे आप। एक बात सोचो, आपने ऐसे लिखा टॉर्क, यहां एक और फॉर्मूला बन गया बच्चों, टॉर्क इंटू टाइम। टॉर्क क्या पढ़ा था हमने? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम इंटू टाइम। ये कट गया, तो चेंज इन एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और एक बच्चा कह रहा है सर अगर ये हमें पता हो तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूले भी बन गए। तो बिल्कुल सेम इंपल्स में हमने ऐसे ही फॉर्मूले बनाए थे, आई इक्वल टू एम वी माइनस एम यू नॉट, है ना। और एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, बिल्कुल सेम कंसेप्ट बना। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन करें हम, इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन इसके तब बढ़िया बनते हैं, मैंने कई बार बताया बच्चों, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा कि ट्रांसलेटरी मोशन भी करे और रोटेटरी भी। तो देखो अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं एक आध। जैसे क्वेश्चन आया, ये एक रॉड है, ठीक है, इसका मास m है। क्वेश्चन है ये लीनियर इंपल्स है बच्चे, लीनियर इंपल्स आई दे रखा है। अच्छा, इस चैप्टर में आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, तो कई बार सिंबल बदलने के मतलब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए वो कुछ और नाम रख देता है लीनियर इंपल्स का, के लिख देगा आपको। तो लिखा है फाइंड द, जैसे मैंने के लिख दिया, फाइंड द अमाउंट ऑफ लीनियर इंपल्स गिवन टू रॉड at the lowest point such that rod just become horizontal। ठीक है, सोचो बच्चों, रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब जैसे ये पेन है मेरे पास, मैंने इसको कितनी स्पीड दूं कि पूरा चक ऐसे हो जाए जस्ट। ठीक है, मिनिमम इंपल्स कितना दें, मिनिमम ही कह सकते हैं आप, मैक्सिमम तो और आगे भाग जाए, ये घूम जाए। तो देखो बेटा क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी, यहाँ लीनियर से तो फोर्स स्पीड आती थी, यहाँ तो ये घूमेगा, तो इसका मतलब इससे क्या मिलेगा, इसको एंगुलर इंपल्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो देखो बेटा एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर इंपल्स इक्वल टू आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा नॉट। अभी इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की कितनी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो अब देखो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स होता है बच्चों, और इंपल्स है के, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उसकी, भाई जे का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस आई, दैट इज आर आई साइन पाई बाई 2।
समझ रहे हो, जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है। और आई क्या है, सोचो बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये लेंथ परपेंडिकुलर, आई क्या है, के इम्पल्स। तो कितना हो जाएगा आज, आई इंटू आर परपेंडिकुलर, और आई की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम, के। ठीक है, तो के हुआ लीनियर इम्पल्स, और लेंथ एल, आई की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक एंड के अबाउट है तो एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, समझाई बात। और बेटा यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा सॉल्व कर लो। ठीक है, अब जब ओमेगा सॉल्व कर लोगे तो फिर इसके बाद कितना कर ही देता हूं मैं सॉल्व, ओमेगा की वैल्यू एल से एल कट गया, ओमेगा यहां से आ जाएगा बेटा 3k बाय एम एल। ठीक है, अब देखो, अब यहां से इसको यहां जाना है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और वहां जाके पोटेंशियल एनर्जी कितना चलना है सेंटर ऑफ मास को, एम जी एल बाई 2। ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ आई होता है एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी एल बाई 2, यहां से ओमेगा रख दो। ठीक है, तो के की वैल्यू आ जाएगी बस। ठीक, तो बच्चों ये था, और आज हमने जो समझा है बच्चों वो क्या सीखा है कि भाई व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर इंपल्स, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं। बड़ी क्लास थी ये। अगली क्लास में जब रोटेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा तो ये मिक्स प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, और इसकी जब से सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है बच्चों, वो मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में कराऊंगा, ताकि आपके पहले कंसेप्ट बने जिसमें मिक्स होकर क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आप जेई केवी पीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों हमारा एकलव्य बैच का कोर्स परचेज कर सकते हो। पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसमें डिटेल में सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। अधिकतर क्या होता है, कई जगह मिस हो जाते हैं लेक्चर, कोई छूट गया, टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो वो सारे वहाँ हैं, और बहुत छोटी सी वाजिब सी कॉस्ट पे है। उसका डाउनलोड ऐप कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, असाइनमेंट भी वहीं ले सकते हो। बाय बच्चों।